बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड इसको टिश्यू से उठाता है क्योंकि वहाँ पे ये रेस्पिरेशन के अमल से बन रही थी और इसको लंग्स में लेके जाया जाता है। वहाँ से लंग्स इसको हवा के साथ मिला के बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो बहरहाल ये 4 तरीकों से टिश्यू से लंग्स तक जाती है। ज़्यादातर जो 20% तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर चली जाती है और लंग्स में जाके अमल जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड में और हेमोग्लोबिन में टूट जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से चली जाती है। तो तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में टिश्यूज से लंग्स तक लाई जाती है। दूसरा, कुछ अदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, हेमोग्लोबिन के अलावा और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो उनके साथ भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है और इस तरह वो टिश्यू से लंग्स तक पहुँचती है और तकरीबन 5% कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर आती है। नंबर 3 जो है वो तकरीबन ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 70% वो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। अब होता यह है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे टिश्यूज में क्या होता है कि टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बन रही थी वो पानी के साथ मिलती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है एक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिलाता है, इसके मिलने से बनता है कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये वहाँ पे ही फौरन स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। इसी फॉर्म में जो ब्लड है वो यहाँ से निकलता है, तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से निकल रहा होता है ब्लड, तो उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में होती है। जब ये लंग्स में पहुँचता है तो वहाँ पे ये अमल रिवर्स होता है, तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो फौरन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में मिल जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टिश्यूज लंग्स से बाहर चली जाती है। तो टिश्यूज में ये अमल ये बाइकार्बोनेट आयंस बने थे कार्बन डाइऑक्साइड से और लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है उसके पोटाशियम पार्ट जो होता है उनके साथ मिलकर भी थोड़ी सी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक आती है और वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से टिश्यू से लंग्स में आती है।